गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर एजुकेशन में पेपर फर्स्ट में जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में बताऊंगी। कल मैंने आपको रेडियो के बारे में बताया था। आज जनसंचार का दूसरा साधन कौन सा है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है? कहता है जैसे कक्षा में अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं या उस पर कोई चित्र बनाते हैं, उस समय उनकी जो पीठ होती है कक्षा की तरफ होती है। इसका शिक्षक जो होते हैं शिक्षक और छात्र संप्रेषण जो होता है प्रभावशीलता कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या का निवारण करने के लिए ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से सहज हो जाता है। ये प्रोजेक्टर की अध्यापक की मेज पर रखा जाता है तथा श्यामपट्ट पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री इस प्रोजेक्टर की सहायता से अध्यापक अथवा संप्रेषणकर्ता के पीछे उस करके ऊपर लगी स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई देती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक पारदर्शी छाया समतल रूप में रोशनी के लिए स्रोत पर प्रस्तुत की जाती है। रोशनी इस पारदर्शी वस्तु के पास से गुजरती है और फिर पर्दे पर स्पीकर पर पीछे से एक कोण के रूप में प्रतिबिंबित होती है। इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर इमेज के पीछे स्पीकर के शीर्ष से आती है। इसका प्रयोग जो था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सिपाहियों को प्रशिक्षण देने के लिए साधन के रूप में किया गया था। ओवरहेड प्रोजेक्टर का स्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समतल पर किसी पदार्थ का चित्रण करने के लिए बनाया गया है। सीधे पदार्थ 30 वोल्टेज के लोकोमोटिव हेड लैंप से जो कि ट्रांसफार्मर की सहायता से कार्य करता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर की रचना इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें अप्रत्यक्ष पदार्थ चित्रण के लिए एक नली के आकार का लैंप 750 या 1000 वाट का होता है। इसकी संरचना कैसे है? ओवरहेड प्रोजेक्टर की रचना का मूलभूत सिद्धांत किसी भी पारदर्शी सामग्री को प्रकाश के संचरण द्वारा प्रदर्शित करना है। इसके द्वारा किसी भी ट्रांसपेरेंसी पर बनाई गई रंगीन अथवा रंगहीन आकृति, मैप, चार्ट अथवा छपी सामग्री को स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 कैबिनेट होती है। कैबिनेट एक प्लास्टिक या स्टील का डिब्बा होता है जिसका आकार प्रोजेक्टर की क्षमता पर निर्भर करता है। ये अक्सर 39 सेंटीमीटर इंटू 22.5 सेंटीमीटर या 26.5 सेंटीमीटर आकार का कैबिनेट सामान्य शिक्षण हेतु सामग्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके नीचे कैबिनेट के नीचे के हिस्से में एक सामान्य पंखा होता है, प्रोजेक्शन तथा पावर असेंबली होती है। नंबर 2 पे होता है प्रोजेक्शन लैंप। प्रोजेक्शन लैंप तथा या बल्ब होल्डर को मिलाकर प्रोजेक्शन लैंप कहते हैं। प्रोजेक्शन लैंप तथा बल्ब होल्डर को जब मिला दिया जाता है उसको प्रोजेक्शन लैंप कहते हैं। कहता है ये 240 वाट के हैलोजन बल्ब को प्रकाश के लिए प्रयुक्त करते हैं। इस बल्ब के प्रकाश से 350 सेंटीमीटर इंटू 150 सेंटीमीटर की आकृति संप्रेषणकर्ता को पीछे स्पष्ट दिखाई देती है। नंबर 3 पर ठंडा करने की व्यवस्था है। कैबिनेट के हैलोजन लैंप से ऊपर ऊर्जा से बल्ब तथा कैबिनेट पर ऊपर लगी शीशे की प्लेट को टूटने से बचाने के लिए ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा होता है जो कि बल्ब को ठंडा रखता है तथा इसके अतिरिक्त जो है ऊर्जा को शीघ्र से बाहर फेंक देते हैं। फोकस व्यवस्था क्या है? इसमें फोकस व्यवस्था कैबिनेट को शीशे की प्लेट से निकालने वाली प्रकाश को स्क्रीन पर केंद्रित करने के लिए विशेष प्रकार के लैंपों
को प्रोजेक्ट करते हैं, जो एक फ्रेम में स्टैंड पर होता है। जो एक स्टैंड कैबिनेट के पर एक कोने पर जो है लगा देते हैं और फोकस वक्ता को नियंत्रित नाप द्वारा ऊपर नीचे करके आवश्यकता के अनुसार जो है समायोजित करते हैं। अब इसके ओवरहेड प्रोजेक्टर के बहुत से लाभ हैं, जैसे किसी भी बहुत बड़ी विस्तृत प्रोजेक्टेड इमेज है कम से कम दूरी पर प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक हमेशा कक्षा में की ओर देख सकता है, वे छात्रों को भावों को समझ सकता है। इस साधन को उपयुक्त रोशनी वाले कमरे में जहाँ शिक्षक दूसरे के भावों को देख सकते हैं प्रयोग में लाया जाता है। जिस साधन से इसको वहनीय बनाया जाता है जो काफ़ी हल्का होता है। प्रदर्शित वस्तु को कम व्यय तथा कम समय में प्रभाव उत्पादक बनाकर जो है दर्शाया जा सकता है। इसका प्रयोग अनेक विशिष्ट कार्यों कार्यों के समय में किया जाता है। शिक्षक का यदि कोई विशेष गणना का कार्य दर्शाना होता है तो वे इसको गणित के रूप में ना दर्शाकर जो है इसको दर्शाकर डायग्राम के रूप में जो है दर्शाता है। इसका विशिष्ट कार्य क्या है, सूचना देनी होती है। तो जब भी किसी बड़ी चीज़ की सूचना देनी होती है तो उसको जो है एक खंड में प्रस्तुत करते हैं। जो भी खंड में प्रदर्शित करते हैं इसे पहले के भागों में बांट लिया जाता है। प्रत्येक घटक का ट्रांसपेरेंसी का एक फ्रेम बनाया जाता है और अन्य भागों को फ्रेम के आसपास जो है रखा जाता है। फिर इन घटकों को क्रम संख्या में जो है दर्शाया प्रोजेक्टर के स्टेज पर फिट करके जो दिखाया जाता है। इससे कक्षा में सूचनाएं दी जा सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी बनाई अथवा छपी हुई जो है रंगों में मुख्य विषय जैसे शरीर रचना, विज्ञान, गणित आदि में इसको जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। धन्यवाद।